Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, students. Today, I, Hinan Ara, teacher HS Kaslo, delivering lecture for class 4th. Subject is English. Date is 23/7/20. Topic is a poem, The Naughty Boy, written by John Keats. So, first of all, we will see the new words, the meanings of the tough words. Yard, a unit of length equal to 0.9144 meters per 3 feet. Merry, happy, or showing enjoyment. Weighty, heavy, fourscore, 80. Score मीन्स 20. स्कोर बोलते हैं 20 को. न्यूमरल में जब उसको काउंट करते हैं तो स्कोर का मतलब होता है 20. तो 4 स्कोर है इसलिए 80. वंडर, टू फील और एक्सप्रेस ग्रेट सरप्राइज एट समथिंग, किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा हैरान होना, दंग रहना. सरप्राइज, हैरान मीन्स किसी चीज़ पे होना. तो देन हम बुक पे पढ़ेंगे ये पोएम. तो ये देख लीजिए आप. द नॉटी बॉय. नॉटी हो गया, वी कैन सी बहुत सरफिरा जो होगा, जिसको बहुत ज़्यादा मतलब खेलने कूदने घूमने का ये शौक होगा, जो एक जगह बैठता ही नहीं होगा. तो ये इसी बच्चे की कहानी है. There was a naughty boy, and a naughty boy was he. He ran away to Scotland, the people there to see. एक नॉटी बॉय की कहानी है. एक नॉटी बॉय था. वो लड़का, वो बहुत ज़्यादा चालाक था, बहुत ज़्यादा फुर्तीला था, बहुत ज़्यादा सरफिरा था. He ran away to Scotland. वो चला गया कहाँ? स्कॉटलैंड. The people there to see, वहाँ के लोगों को देखने के लिए. Then he found that the ground was as hard, that a yard was as long. उसने वहाँ पे देखा, वहाँ का जो ग्राउंड है, ज़मीन है, was as hard, वो भी वैसी है जैसी उसके देश में थी, जैसे उसके शहर में थी, जैसे उसके गांव में थी. That a yard was as long. वो ज़मीन, वो जितनी लेंथ वहाँ पे थी वैसी ही उसके यहाँ पे भी थी जहाँ वो रहता था. दैट सॉन्ग वॉज एज मैरी. जो यहाँ पे गाना गाते थे वो वहाँ पे भी गाते थे. दैट ए चेरी वॉज एज रेड. जैसे चेरी फ्रूट एक है, कश्मीरी में हम उसको गिलास बोलते हैं. तो ये जो दैट चेरी वॉज एज रेड, जैसे उसके यहाँ वो रेड कलर की थी, वैसे यहाँ पे भी थी. दैट लेड वॉज एज वेटी. लेड मीन्स वी कैन से मेटल्स और मिनरल. जैसे उनके यहाँ उसके ऊपर वज़न होता था, मतलब हैवी होते थे. वेटी मीन्स हैवी, जो हैवी होते थे, वैसे यहाँ पे भी. दैट 4 स्क्वायर वॉज एज 8. वहाँ पे भी 4 स्क्वायर का मतलब था 80, यहाँ पे भी 4 स्क्वायर का मतलब है 80. दैट डोर वॉज एज वुडन एज इन इंग्लैंड. तो वो जो दरवाजे थे वहाँ के, वो भी लकड़ी के ही थी, जैसे उसके यहाँ थे जहाँ वो रहता था. और वो कहाँ रहता था? इंग्लैंड में. तो इसका मतलब है कि ये इंग्लैंड का रहने वाला था और वहाँ से वो भाग गया था कहाँ? स्कॉटलैंड. स्कॉटलैंड इज ऑल्सो हियर. सो वो इंग्लैंड से भाग के गया था. कहाँ गया था? स्कॉटलैंड. तो सो ही स्टूड इन हिज शूज एज ही वॉन्डर्ड. ही स्टूड इन हिज शूज एंड ही वॉन्डर्ड. तो वो दंग रह गया. सरप्राइज, बिग सरप्राइज मिला उसको कि जैसा जो कुछ भी उसके यहाँ था वो यहाँ पे भी था, कुछ डिफरेंट नहीं था. ये तो फुर्तीला था, चला गया था कि मैं कुछ नई चीज़ें देखूंगा, कुछ न्यू देखूंगा, कुछ नया देखूंगा, कोई अनोखी चीज़ देखूंगा. लेकिन जब ये वहाँ पे घूमा स्कॉटलैंड में, इंग्लैंड से भाग के गया था स्कॉटलैंड, जब इसने वहाँ पे देखा, जब ये वहाँ पे घूमा, जब इसको पता चला कि क्या हो रहा है वहाँ पे, इसने पूरा जब देखा कि इसने जो कुछ भी इसके शहर में था वो यहाँ पे भी था, तो ये दंग रह गया, अपने मतलब खड़ा हो गया अपने पैरों पे. जो जूते मतलब जूते शूज़ मीन्स यहाँ ऐसे इसको ट्रांसलेट करेंगे कि अपने खड़ा रह गया, दंग रह गया एकदम से, कि इसको कुछ भी यहाँ न्यू नहीं लगा, नया कुछ भी नहीं लगा. सैम. और ये
मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि ये सिर्फ इस बच्चे की ही कहानी नहीं है, ये हर एक इंसान की वो क्या कहते हैं, वो इमेजिनेशन होती है कि हम कहीं पे जाएंगे तो फिर वहाँ पे हमें कुछ नया मिलेगा। बट अर्थ इज़ ऑलमोस्ट सेम एवरीवेयर। तो अब रहन सहन अलग है, खाने पीने का ये है, मगर जब तक हम देखेंगे कि वो ज़्यादातर सेम ही है। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो कल इंशाल्लाह हम इसके क्वेश्चंस करेंगे कल के लेक्चर में। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।